बच्ची की महाभारत। नैना एक पढ़ी लिखी और सुलझे हुए विचारों वाली लड़की थी। उसकी शादी विशाल से हुई थी। ससुराल में उसके पति विशाल के अलावा उसकी सास ससुर भी उनके साथ ही रहा करते थे। नेहा की सोच जितनी सुलझी हुई और आजाद थी, उसकी सास रंजना उतनी ही पुराने ख्यालों और पिछड़ी सोच वाली महिला थी। जमाना चाहे जितना भी आगे बढ़ गया हो, वो आज भी पुराने तौर तरीकों को ही सही मानती थी। दोनों सास बहू की सोच में जमीन आसमान का अंतर होने के कारण उन दोनों की कभी भी पटती नहीं और दोनों एक दूसरे से कुछ उखड़ी उखड़ी सी रहती थी। शादी को कुछ दिन बीते तो नैना की तबीयत कुछ खराब सी रहने लगी। जल्दी नैना ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनाई, जिससे पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। देख बहू, वैसे तो मैं जानती हूँ कि तू बहुत हाई फाई पढ़ाई करके आई है और खुद को बहुत होशियार समझती है, लेकिन फिर भी मैं सास हूँ। मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुझे सही गलत बताऊं। और आने वाला बच्चा सिर्फ तेरा तो होगा नहीं, हमारे खानदान का अंश होगा वो। इसलिए मैं तुझे कुछ बातें बता रही हूँ। अब से तुझे उन बातों का ख्याल रखना है। कौन सी बात है मम्मी जी? पहली बात तो यह है कि तुझे अब सुबह उठकर रोज की तरह चाय नहीं पीनी। सुबह उठकर सबसे पहले कोई सफेद चीज खानी है। ये क्या बात हुई मम्मी जी, और उससे क्या होगा? कर देना वही अनाड़ियों वाली बात। तेरे जैसी शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां ना पढ़ाई का बहुत घमंड दिखाती है, लेकिन दुनियादारी की समझ जीरो होती है तुम लोगों में। अरे इतना भी नहीं समझती। अगर तू सुबह उठकर चाय पिएगी तो होने वाले बच्चे पर इसका गलत असर होगा और वो भी काला ही पैदा होगा। हैं? कैसी बेतुकी की बातें कर रही हैं आप? सफेद चीजें खाने से बच्चा सफेद हो जाएगा और काली खाने से काला? ये कौन सा विज्ञान है भाई? एक बार को मैं ये बात मान भी सकती हूँ कि चाय में कैफीन होती है जो कि बच्चों के लिए नुकसानदायक होती है, इसलिए हमें प्रेगनेंसी में चाय नहीं पीनी चाहिए। लेकिन चाय पीने से बच्चा काला हो जाएगा, ये लॉजिक तो बहुत ही बेतुका है मम्मी जी। नैना की बात सुनकर उसकी सास मुंह टेढ़ा कर लेती है। तू ना ज्यादा होशियारी मत दिखा। अपनी ये डिग्रियों की नॉलेज ना अपने ऑफिस में जाकर दिखाया कर। बड़े बूढ़ों की बातें कभी भी गलत नहीं होती। हमने दुनिया देखी है, आई बड़ी हमें सिखाने वाली। और हाँ, एक बात और, अब ये मुंह फाड़ फाड़ कर खाना खाना छोड़ दे। प्रेग्नेंट औरतें ऐसे मुंह फाड़ कर खाना नहीं खाती, वरना होने वाले बच्चे का मुंह बहुत बड़ा और बेढंगा हो जाता है। इसलिए अब से तुझे छोटे छोटे निवाले खाने हैं। मुंह भी थोड़ा छोटा खोला कर। अरे मम्मी जी, हद हो गई अंधविश्वास की। मेरा मुंह खोल के खाना खाने से बच्चे का मुंह बड़ा हो जाएगा? आपके हिसाब से सोचा जाए ना, तो बच्चे के सारे फीचर्स हम यहीं बैठे बैठे डिजाइन कर सकते हैं। बच्चे का रंग, बच्चे का मुंह, आपके पास तो सारी चीजें सेट करने के लिए टिप्स हैं। और बाकी फीचर्स के लिए भी तो टिप्स होंगे ना, जैसे बालों का रंग, सर की शेप वगैरह वगैरह। अरे ऐसे ही औरतें माँ नहीं बन जाती। तभी तो कहते हैं सुंदर और स्वस्थ बच्चा पैदा हो, इस बात की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होती है। और बच्चा सुंदर होगा या नहीं, ये भी माँ के हाथ में ही होता है। अगर तू पूरे 9 महीने में खूब हरी सब्जियां और साग खाएगी ना, तो बच्चे के बाल एकदम काले और घने होंगे। आजमाई हुई बात है मेरी। और प्रेगनेंसी में ज्यादा नारियल नहीं खाना चाहिए। आजकल के डॉक्टर तो ऐसे ही पागल बनाते हैं। आजकल के डॉक्टर सब औरतों को नारियल खाने की सलाह देते हैं। जिसको देखो वही नारियल पानी पी रहा है, लेकिन वास्तव में उसे खाने की वजह से बच्चे का सर कड़ा हो जाता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी कठिन हो जाती है। और उसी की वजह से आजकल सब बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि प्रेग्नेंट औरतें नारियल खा रही है, उसी की वजह से आजकल ऑपरेशन हो रहे हैं। बाकी सारी मेडिकल कंडीशंस जाए भाड़ में। मतलब आपने तो सारी की सारी मेडिकल साइंस 2 लाइन में सिंप्लीफाई करके रख दी। आपको तो किसी रिसर्च सेंटर में होना चाहिए था भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी कीमती टिप्स मुझे दिए। मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है और कैसे करना है। अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। धीरे धीरे नैना की प्रेगनेंसी का समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन नैना पढ़ी लिखी और जागरूक लड़की होने के कारण पुराने समय से चली आ रही बातों में यकीन ना करके साइंटिफिकली प्रूफ हो चुकी बातों पर ही यकीन करती थी और उसी के अनुसार अपना खान पान और एक्टिविटीज का ध्यान रख रही थी। क्योंकि नैना अपनी दादी नानी के नुस्खे को छोड़कर डॉक्टर की बातों पर भरोसा कर रही थी, इसलिए वो अपनी सास की आंखों में किरकिरी बनकर खटक रही थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन रंजना की बहन संजना उससे मिलने घर आती है। अरे जीजी, अब तो दादी बनने वाली हो, थोड़े दिनों में पोता गोद में खिलाओगी। सच में मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना? अरे खुश क्यों ना होंगे, एक ही तो बेटा है मेरा। और हम तो दिल से चाहते हैं कि घर में पहले पोता ही हो। लेकिन आजकल की बहुएं अपने आगे किसी की चलने कहाँ देती है।
क्यों, वो वाली दवा नहीं खिलाई क्या बहू को? दवा? अरे ये बहू तो हमारी एक नहीं सुनती। हमने कहा नारियल का बीज ही खा लिया करो। भोले बाबा ने चाहा तो हमें हमारा कुल दीपक जरूर मिलेगा। पता है क्या बोली? कहने लगी दीपक हो या दीपिका, मैं अंतर नहीं समझती, और क्या फर्क पड़ता है कि लड़की हो या लड़का। हाय जीजी, ऐसे कौन बात करता है? क्या चला जाता अगर खा लेती दवाई तो। अच्छा, कम से कम केसर वाला दूध तो पिला रही हो ना बहू को। ये आपकी अंग्रेजी मैम ने उसके लिए भी मना कर दिया। आपकी बहू का रंग तो कुछ खास साफ है नहीं, कहीं बच्चा माँ पर ही चला गया तो। अरे बहना, क्यों तू मेरे जख्म हरे कर रही है? मैं तो क्या क्या कर थक गई, लेकिन ये मेरी एक बात नहीं सुनती। कहती है बच्चे का रंग माँ बाप से अलग नहीं हो सकता। तब तो जीजी आपका भगवान ही मालिक है। अभी तो बच्चा हुआ नहीं, कल को जब बच्चा हो जाएगा तब क्या होगा? धीरे धीरे 9 महीने का समय बीता और नैना एक सुंदर से बेटे की माँ बन गई। लेकिन दिक्कतें यहीं खत्म नहीं हुई। असली दिक्कत शुरू होनी अभी बाकी थी, बेटे के जन्म के बाद। अरे बहू, बहुत गर्मी है। मुन्ना भी गर्मी से परेशान हो गया होगा। ला बच्चे को अच्छी तरह रगड़ कर नहला देती हूँ। अरे मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? जब तक बच्चे की नाल नहीं गिरती हमें बेबी को रगड़कर बिल्कुल नहीं नहलाना है। बस गुनगुने पानी से इसका बदन पोंछना है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि नाल पानी में भीगनी नहीं चाहिए। अरे बकने दे इन डॉक्टरों को। अब बच्चे भी डॉक्टर से पूछ कर पालेंगे क्या? हमने बच्चे नहीं जने क्या? तीसरे दिन से ही दिन में 4 बार मालिश और खूब पानी में रगड़ रगड़ कर नहलाया है। देख ले, दोनों बच्चे हट्टे कट्टे हैं मेरे। बता क्या घिस गया इनका? मम्मी जी, खाने को तो लोग आज भी गुटखा तंबाकू खा रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सालों तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सबको तंबाकू खाना शुरू कर देना चाहिए। डॉक्टर का फर्ज है कि सही और गलत में अंतर बताए। नाल का पानी में भीगने से इन्फेक्शन का खतरा होता है, इसलिए एक बार बेबी के नाल सूख जाए फिर उसे नहलाना है, वो भी बहुत नजाकत से, रगड़ रगड़ कर नहीं। और दिन में 4-4 बार मालिश क्यों करनी है? जैसे तू रोज नहला रही है बेचारे बच्चे को। अरे उससे गर्मी नहीं लग रही होगी क्या? आई बड़ी ज्ञान बांटने वाली। मम्मी जी, आप बेबी की टेंशन मत लीजिए। मैं डॉक्टर के लगातार टच में हूँ, इसलिए जैसा डॉक्टर बताएगा मैं वैसा करती रहूंगी। फिलहाल तो न इसे तेल मालिश करनी है और ना ही नहलाना है। धीरे धीरे 1 सप्ताह का समय बीत गया। इतने दिन में मुन्ने की नाल भी सूखकर गिर चुकी थी। ये ले बहू, मैंने सरसों का तेल पकाकर ठंडा कर दिया है। अब यही तेल बच्चे को लगाना है। मम्मी जी, मैंने मालिश के लिए जैतून का तेल मंगवा लिया है, और उसकी स्किन ना सेंसिटिव है। सरसों का तेल सूट नहीं करता सभी बच्चों को। ऊपर से ये बहुत गाढ़ा भी होता है, इसलिए मैंने लाइट वेट वाला तेल मंगाया है। ये बहुत हेल्दी है, इसमें विटामिन ई अच्छी मात्रा में है। मतलब हम जो पीढ़ियों से सरसों का तेल बच्चों को लगा रहे हैं, उसमें कोई विटामिन नहीं है। एक बात और अच्छी तरह समझ ले, बिना विटामिन के भी हमारे बच्चे खूब हट्टे कट्टे और मजबूत रहे। अब तू ना ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, और ध्यान से मालिश करते समय सरसों के तेल की 2-2 बूंद बच्चों के आंख, नाक, कान में भी डाल दिया कर। इससे बच्चों के अंग स्वस्थ रहते हैं। मम्मी जी, ये बच्चा है, कोई सिलाई मशीन नहीं कि सारे पुर्जों में 2-2 बूंद तेल डालने से उसके पुर्जे सही चलने लगे। और सबसे बड़ी बात, बच्चे की आंख, नाक और कान में कुछ भी नहीं डालना चाहिए। ऐसा कोई 1-2 नहीं, सारी दुनिया के डॉक्टर कहते हैं। ऐसे ही लगभग हर बात में नैना और उसकी सास रंजना का विवाद होता रहता। ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं। एक दिन नैना मुन्ने को अपनी सास के पास छोड़कर थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में काम कर रही थी। जैसे ही वो कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि सासू माँ उसे पानी पिला रही है। हाँ हाँ, अरे मम्मी जी, क्या कर रही हैं आप? 3 महीने के बच्चे को पानी कौन पिलाता है? क्यों, इतनी गर्मी हो रही है? बच्चे को गर्मी नहीं लगती क्या? मम्मी जी, 6 महीने से पहले बच्चों को पानी नहीं देना चाहिए। और मुन्ना दूध पीता है ना, उसमें उसे पानी भी मिल जाता है, क्योंकि माँ के दूध में एक बहुत बड़ा प्रतिशत पानी ही होता है। नैना देखती है कि कभी सासू माँ नजर बचाकर बेबी को पानी पिला देती, तो कभी खाना खाते हुए उसके मुंह में कोई भी खाने की चीज डाल देती। यहाँ तक कि एक बार तो उसने उन्हें अपने 7 महीने के बच्चे के मुंह में मूंगफली खिलाते हुए देखा, तो उसने बच्चे को उनके पास न छोड़ने की कसम खा ली। अब नैना ज्यादातर समय बच्चे को अपने पास ही रखती, क्योंकि वो जानती थी जैसे ही वो बच्चे को अपनी सासू माँ रंजना के पास छोड़ेगी, वो जरूर कुछ न कुछ अपनी मनमानी करेगी। कुछ दिन तक तो रंजना चुपचाप सब कुछ देखती रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि बहू नैना जानबूझकर उसे मुन्ने से दूर रख रही है। अरे रंजना, आजकल तो पोते के साथ बड़े मजे की कट रही होगी।
घर में एक छोटा बच्चा आ जाए ना तो जैसे सबको एक खिलौना मिल जाता है। न दिन समझ में आता है न रात। सही कहा ना? अरे नहीं बहना, अब वो बात नहीं रही। आजकल की बहुएं तो अपने बच्चों पर दादा दादी की परछाई भी नहीं पड़ने देती। वो जमाना गया जब दादा दादी पोते पोती पर अपना हक और अधिकार दिखाया करते थे। आजकल तो बच्चे को गोद में लेने से पहले ही बहू से परमिशन लेनी पड़ती है। बहू के परमिशन के बिना तो आप बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकते, और गलती से अगर हाथ लगा दिया ना तो समझिए घर में कलेश होना तय है। अरे बहन, कैसी बात कर रही हो? अभी इतना भी कलयुग नहीं आया कि अपने ही पोते पोतियों को गोद में उठाने से पहले बेटे बहू की परमिशन लेनी पड़े। और अगर सच में तेरी बहू ऐसी है तो मैं तो यही कहूंगी, भगवान ऐसी बहू किसी दुश्मन को भी ना दे। रंजना ने अपनी पड़ोस की सहेली के सामने अपना दुख तो रो दिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब उसके दुख के चर्चे पूरे मोहल्ले में आम होने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि रंजना की पड़ोसन ने रंजना और उसकी बहू के बीच की सारी बातें पूरे मोहल्ले में फैला दी थी। और बातों के पैर होते हैं, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। कुछ ही दिनों में ये बात मोहल्ले पड़ोस से होते हुए रिश्तेदारी में पहुंच गई थी। एक दिन नैना और रंजना किसी शादी में शामिल होने के लिए गए थे। वहां नैना को एक परिचित काकी मिल जाती हैं। अरे नैना, मैंने सुना है कि तुम सास बहू की अनबन चल रही है और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि तुम अपने बच्चे को उन्हें हाथ भी नहीं लगाने देती। अरे काकी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपको ऐसा किसने कह दिया? और हम सास बहू तो बड़े आराम से एक ही घर में रह रहे हैं। हमारी अनबन क्यों होने लगी भला? हाँ, तुम चाहे 100 पर्दे डाल लो, लेकिन पूरी रिश्तेदारी में ये बात सबको पता है कि तेरी और तेरी सास की बनती नहीं है। अरे क्या जबरदस्ती है? मैंने कहा ना हमारी कोई अनबन नहीं है। अच्छा, तो फिर ये मुन्ने को गोद में टांग कर क्यों खाना खा रही है? इसे अपनी सास को थमाकर आराम से खाना खा ले। लगता है ये सारा बवाल मुन्ना की वजह से शुरू हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि मम्मी जी ने ही किसी न किसी से ये बात कही है कि मैं उन्हें मुन्ने को लेने नहीं देती। लेकिन मैं भी क्या करूं भगवान, अगर मैं मुन्ने को मम्मी जी के पास छोड़ूंगी तो वो फिर से वही सब शुरू कर देंगे। अरे नैना, खाना खाओ ना, क्या सोच में पड़ गई हो? विशाल अभी अभी काकी मिली थी, कह रही थी कि हम सास बहू के बीच में कुछ अनबन चल रही है, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि अनबन जैसी कोई बात नहीं है। बात बस इतनी सी है कि मेरी और मम्मी जी की सोच में अंतर है, और मैंने उन्हें कभी मुन्ना लेने से मना नहीं किया। बस मैं मुन्ना के ज्यादातर काम खुद ही करना पसंद करती हूँ। देखो नैना, तुम्हारे मन में जो भी डाउट है तुम साफ साफ मम्मी को बता दो कि वो उन चीजों का ध्यान रखे बस। और फिर आराम से मुन्ना को उसके पास छोड़कर कुछ देर आराम कर लिया करो। आखिर परेशान तो तुम भी हो ही जाती हो ना 24 घंटे अकेले बच्चे को संभालती हुए। शायद तुम ठीक कह रहे हो। ठीक है, मैं कल ही मम्मी जी से बात कर लेती हूँ। अगले दिन, मम्मी जी लीजिए, आप मुन्ना की मालिश कर दीजिए, मैं तब तक आराम से नहा कर आती हूँ। बहू की बात सुनकर सास रंजना बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी पोते की मालिश करने लगती है। थोड़ी देर बाद, मम्मी जी आप मुन्ना को खाना खिलाकर सुला देना, मैं ज़रा अपनी सहेली से मिलकर आती हूँ। अपने 1 साल की बेटी को सास के पास छोड़कर नैना अपनी सहेली से मिलने चली जाती है। खाने का समय हो गया है, बहू ने कहा था मुन्ना को खाना खिलाने के लिए। रंजना एक कटोरी में दाल चावल लेकर मुन्ना के पास जाती है, लेकिन मुन्ना मुंह के पास खाना जाते ही हाथ मारकर चम्मच को गिरा देता है। कुछ ही देर में रंजना बिल्कुल परेशान हो गई थी। अरे अब मुन्ना तो कुछ खा ही नहीं रहा, अब क्या करूं? अच्छा, बॉटल में दूध पिला देती हूँ। रंजना बॉटल से दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन मुन्ना दूध भी मुंह नहीं लगाता। अब बेचारी रंजना परेशान हो रही थी। अरे बहू, मुन्ना तो कुछ भी खा पी नहीं रहा, क्या करूं? मम्मी जी क्या खिला रही थी आप उसे? तू दाल चावल बना कर गई थी ना, वही खिला रही थी। अरे वो दाल चावल कहाँ खाता है मम्मी जी, उसके लिए आप खिचड़ी बना लीजिए और उसे बिल्कुल अच्छे से मैश करके ही खिलाइएगा। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। बहू के बताया अनुसार रंजना मुन्ना के लिए खिचड़ी बनाती है और जैसे ही उसे खिलाने लगती है, मुन्ना जोर जोर से रोने लगता है। अरे आप क्या चाहिए इसे? रंजना खाना लेकर उसके पास आने लगी तो वो उठकर वहां से भागने लगा। आधी कटोरी खिचड़ी खिलाने में रंजना ने पूरे घर के कम से कम 10 चक्कर लगा लिए थे और इतने में वो थक कर चूर हो गई थी। चलो, खाना तो खा लिया इसने, अब बस ये सो जाए। रंजना ने जितना सोचा था ये सब उतना भी आसान नहीं था। खाना खाने के बाद मुन्ना और भी एक्टिव हो गया था। वो बार बार दौड़ते हुए जाता और उसके हाथ में जो भी सामान आता उसे खींच कर गिरा देता। मुन्ना के पीछे दौड़ते दौड़ते रंजना की थकान से हालत खराब हो रही थी। बड़ी मशक्कतों के बाद रंजना ने मुन्ना को गोद में लेकर टहल टहल कर उसे सुलाया। चलो सो गया,
अब मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ। रंजना जैसे ही मुन्ना को बेड पर लिटाती है वो फिर से जोर जोर से रोने लगता है। मुन्ने की रोने की आवाज़ सुनकर अब तो रंजना की आंखों के आगे सितारे नाचने लगे थे। वो फिर से बहू को फ़ोन लगाती है। अरे बहू कब तक लौट कर आएगी बेटा? क्यों, क्या हुआ मम्मी जी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं बेटा, दिक्कत क्या होनी है, वो तुम बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी कि कब तक आएगी। मैं बस आधे घंटे में पहुंचने वाली हूँ। अच्छा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, तो रुक ले, हाँ एक आध घंटा और। नहीं नहीं, आपने इतनी देर मुन्ना को संभाल लिया वही बहुत है, मैं बस अभी आती हूँ। फ़ोन रखने के बाद हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया है, तूने बहू को सद्बुद्धि दी और वो जल्दी लौट आएगी। अगर मुझे आज इसको शाम तक संभालना पड़ जाता तो मैं तो पागल ही हो जाती। बहू के घर आने के बाद अब तो आपको कोई शिकायत नहीं है ना मम्मी जी कि मैं आपको मुन्ना के साथ समय बिताने नहीं देती? मेरी ही गलती है, मैं थोड़ा ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी मुन्ना के लिए, लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि मैं गलत थी। अब तो आप ही इसको संभालिए। मैं सोच रही हूँ अगर आप खुशी खुशी मुन्ना को रखने के लिए तैयार हैं तो मैं क्यों अपना करियर दांव पर लगाऊं? आप आराम से मुन्ना को संभालिए, उसके साथ खेलिए और मैं फिर से जॉब स्टार्ट कर देती हूँ। आपकी शिकायतें भी दूर हो जाएगी और मुझे भी जॉब छोड़कर घर में नहीं बैठना पड़ेगा। और सच बताऊं, आज मैं अपनी सली के यहाँ जॉब के लिए ही बात करने गई थी। रंजना ने जैसे ही सुना कि बहू तो परमानेंटली बच्चा उसे ही सौंपने की तैयारी में लग गई है, उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं। लेकिन ये सारा झमेला शुरू भी तो उसी की वजह से हुआ था, इसलिए वो बेचारी कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं थी। अगले दिन शाम को 7 बजे, मम्मी जी मैं और विशाल मूवी देखने जा रहे हैं, थोड़ा लेट हो जाएगा, मुन्ने को आप देख लेंगी ना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। नैना और विशाल तो मूवी के लिए निकल जाते हैं। पीछे से रंजना की फिर से वही हालत। मुन्ना को संभालते, खाना खिलाते, सुलाते सुलाते उसकी हालत बिल्कुल पस्त हो चुकी थी। इसी तरह नैना और विशाल अपने बेटे को ज्यादातर माँ के पास ही दे दिया करते थे। साथ में बहू नैना ये भी बताकर जाती कि कितने बजे मुन्ना की मालिश होगी, कितने बजे उसे खाना खिलाना है। इतना ही नहीं, मुन्ना को क्या खिलाना है ये भी नैना फोन करके थोड़ी थोड़ी देर में बताती रहती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नैना खुश होकर अपनी सास के पास आती है। मम्मी जी कल मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, बस आप आशीर्वाद दीजिए कि मुझे ये नौकरी मिल जाए। देख बहू, मुझे ये पता है कि मैंने ही सबसे कहा था कि बहू मुझ पर यकीन नहीं करती, इसलिए मुन्ने को मुझे नहीं देती। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है बहू कि आजकल के बच्चे हमारे ज़माने के तौर तरीकों के साथ पल भी नहीं सकते। और बेटा सच सच बता, क्या खाकर तूने इस शैतान को पैदा किया है? मजाल है जो एक भी काम ये हमारे हिसाब से कर ले। अरे बिल्कुल ना को चने चबा देता है। और बेटा अब इस बूढ़ी हड्डियों में ना ताकत नहीं बची, इसलिए मुझसे तो तू हाथ ही जुड़वा ले, मैं तेरे बच्चे की सेवा नहीं कर पाऊंगी। अगर तेरे एक बच्चे जैसे मेरे 2 हुए होते ना तो मैं तो पक्का पागल ही हो गई होती। सास की बात सुनकर नैना ठहाका लगाकर हंस देती है। अब आप समझी मम्मी जी कि इन नए ज़माने के बच्चों को हमारे जैसी माएँ ही हैंडल कर सकती हैं और इनको आपके ज़माने के नुस्खों के साथ पाल भी नहीं सकते। हाँ बेटा, तू जीती मैं हारी। ले अपना बेटा ले जा, इसकी मालिश का समय हो रहा है। और बेटा जिस तेल से ये मालिश कराए ना उसी से कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।